Hello my dear students and dear viewers, it's me Hussain and you are watching AU Educationalist channel. Are you looking for a job? Yes, I know everyone is looking for a job. Even it's a lockdown situation nowadays, but definitely after lockdown, there will be many opportunities for a job, and everyone needs a job because no one can survive without a job. So today I have brought a small session for you that how to write a CV, because CV एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि इंटरप्रेनर को इंटरव्यू से पहले, आपके इंटरव्यू से पहले ही जो कि एक इंटरप्रेनर के पास डॉक्यूमेंट आपका जाता है, वो जाता है सीवी और कवरिंग लेटर. अगर आप सीवी लिखना नहीं जानते, आप कवरिंग लेटर लिखना नहीं जानते, इफ यू डोंट नो हाउ टू राइट अ लेटर एंड कवरिंग लेटर एंड सीवी, करिकुलम विटाe, और यू कैन से रेज्यूमे, सो डेफिनेटली यू विल बी इन अ ग्रेट ट्रबल, बिकॉज के जो फर्स्ट इंप्रेशन है आपका वो है आपकी सीवी, आपका कवरिंग लेटर. अगर आपकी सीवी अप्रूव हो जाती है, अगर आपका कवरिंग लेटर अप्रूव हो जाता है, तो ही आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी. अगर आपकी सीवी और कवरिंग लेटर ही जो है इंटरप्रेनर को और मैनेजर को अगर पसंद नहीं आता, तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आती. तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? सीवी और कवरिंग लेटर. सेकंड इंप्रेशन क्या है? आपका अपना इंटरव्यू. तो सबसे पहले हमें क्या सीखना होगा अगर हमें जॉब चाहिए? डेफिनेटली एवरीबॉडी नीड्स अ जॉब. जॉब तो चाहिए, लेकिन जॉब से पहले आपको क्या सीखना है? आपको सीवी लिखना सीखना पड़ेगा, आपको कवरिंग लेटर लिखना सीखना पड़ेगा. तो आज मैं आपके लेकर आया हूं कि सीवी को कैसे लिखा जाए. मैं आपको सैंपल भी दूंगा और कवरिंग लेटर कैसे लिखा जाए वो भी सैंपल के साथ. तो आइए चलते हैं आज के CV or covering letter की तरफ. My dear students and dear viewers, you can see in front of you the format has been appeared. So first of all, you can see on your computer screen or mobile screen that ABC means your name. You have to write your name here in bold letters, and afterwards you can see down that phone number, your contact details, and it must be written accurately, because definitely if you will write accurately, so the entrepreneur and the manager can contact you. And email address also you should write very accurately. After that, you have to write your profile, that what do you need actually. So some 4 to 5 points you have to write. Obtain a position at ABC Institute where I can maximize my experience or develop skills and training abilities. This can be different because everyone has his different skills and everyone needs different kind of jobs. Being a teacher, we have to write here teaching experience. Being a manager, we have to write our managerial skills, or whatever the skills you have in you, definitely you should write here. Number 2 point, seeking a position of dash means which position you are seeking for. You are a teacher, you are a doctor, you are an engineer, or you are assistant accountant, you are accountant. Whatever the position, whatever the experience you have, whatever the things you have, you should write or you should mention in that. Number 3 point, to build a strong long term career, because कि जब भी आप कंपनी में जाते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं जाते, लॉन्ग टर्म के लिए ही जाते हैं. तो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं आपके कैरियर के लिए, आपकी क्या ग्रोथ हो सकती है वहाँ पर, और आप किस तरीके से एक कटिंग एज जो है वो साबित हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपको ये उसमें मस्ट जो है वो मेंशन करना होगा. फोर्थ वन आपको बताते चलें कि टू इनकरेज क्रिएटिविटी, कि आप इन एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस. हमेशा एक एंटरप्रेनर की ख्वाहिश होती है, एक बिजनेसमैन की और एक मैनेजर की एक ख्वाहिश होती है कि जो उसका जो स्टाफ है वो एक क्रिएटिव हो, उसमें उसकी परफॉर्मेंस में हमेशा मॉडिफिकेशन हो, उसमें एक निखार आए. तो डेफिनेटली आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, आप हायर थिंकिंग रखते हैं या किस तरह की परफॉर्मेंस में आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है. डेफिनेटली अगर आपके परफॉर्मेंस में इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा तभी आप कंपनी में जो है वो काम कर सकते हैं. डिक्रीजिंग ऑर्डर पर डेफिनेटली प्राइवेट फर्म्स में तो बर्दाश्त नहीं किया जाता. नंबर 5, ऑब्टेन अ डैश पोजीशन दैट यूजेस मॉडर्न टेक्निक्स. मिसाल के तौर पर सभी जानते हैं कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का दौर है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग और जितने भी आजकल के फैक्स मशीन्स हैं या और भी जिस तरह के डिफरेंट टूल्स और मशीन्स हैं, वो सब के सब आपको आने चाहिए. विदाउट आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एक छोटी सी कंपनी में एक छोटी सी जॉब करना भी मुमकिन नहीं है. वर्ड्स, यू हैव टू राइट योर क्वालिफिकेशंस. आई हैव रिटन हियर मास्टर
मास्टर्स इन इंग्लिश, बट आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं. आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स हैं, अकाउंट्स हैं, या इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड में हैं, वट एवर द क्वालिफिकेशंस यू हैव. आप बैचलर्स हैं तो बैचलर्स लिखिए, मास्टर्स हैं तो मास्टर्स लिखिए, और फिर उसके बाद आ जाइए अदर एजुकेशंस पे. बीइंग अ टीचर, मैंने अपनी ट्रेनिंग्स लिखी हैं कि मैंने टीचर एम्पावरमेंट की ट्रेनिंग्स ली हैं, मैंने आइल्स ट्रेनिंग्स की ली हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में डिप्लोमास लिए हैं. बट डेफिनेटली आपको डिफरेंट पैटर्न पे जाना होगा. अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आपने अकाउंट्स में कौन सी ट्रेनिंग्स ली हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ जानते हैं या नहीं जानते, आप इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जानते हैं या नहीं, और कौन सी लैंग्वेजेस आप बोल सकते हैं, और क्या ट्रेनिंग्स आपने ली हैं. 6 मंथ्स के कोर्सेज हैं, होते हैं, 1 ईयर के कोर्सेज होते हैं. तो क्या कोर्सेज, क्या ट्रेनिंग्स हैं आफ्टर क्वालिफिकेशन, आप उसको लाजमी मेंशन कीजिएगा. आफ्टरवर्ड्स कोर स्किल्स, बिकॉज के I have already told you that nowadays only qualification is not enough. What other core skills you have? Can you communicate properly in English or in the local language of the country, simply in Hindi, in Urdu, or definitely in English? Because business जो है mostly आजकल English communication ही है, तो so definitely you can do that or not. You can use internet or not, email system, that already I have told you that nowadays without using electronic machines we cannot survive on our job. So computer timing is compulsory, whatever the job you have. Even you are a teacher, you are accountant, you are engineer, whatever the job you have, computer typing is compulsory. You must know the basic skills of computer, MS Word, PowerPoint, Excel. These are the basic skills that everybody must know. And finally, I am a motivational speaker also, but it is not compulsory for you that you can mention here. Whatever the skills and other skills you have, you can mention. Move on to trainings attended. I have written here XYZ because my trainings were different, so I have cut it out from here. And whatever the trainings you have attended, like workshops, here there are different trainings. Okay, the first ones I have mentioned, that is your qualifications, like 6 months diploma, 1 month diploma, और जो भी आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से जो हासिल किए हैं वो आप वहाँ पर लिखिए. और ये जो ट्रेनिंग्स हैं ये हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स, कि आपने कितने सेमिनार्स अटेंड किए हैं, कितनी वर्कशॉप्स अटेंड की हैं, और कितने दिन की अटेंड की हैं, कहाँ पर अटेंड की हैं, उसके बारे में. अपनी फील्ड से रिलेटेड अकाउंट्स में है तो अकाउंट्स में कितनी ट्रेनिंग्स आपने प्रोफेशनली सेमिनार्स अटेंड किए हैं, वर्कशॉप्स अटेंड की हैं, ये यहाँ पर लाजमी लिखिएगा. तो फाइनली चलते हैं चलते हैं उसमें वर्किंग एक्सपीरियंस की तरफ. तो मेरे जो एक्सपीरियंस है वो तो टोटली एजुकेशन पे बेस करता है. मैं प्रिंसिपल भी रह चुका हूँ, मैं कोऑर्डिनेटर भी रह चुका हूँ, जैसे कि आप मेरे CV में देख सकते हैं. आई एम IELTS एंड PT इंस्ट्रक्टर एज वेल. एंड बट फॉर यू, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है? आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, 8 साल का एक्सपीरियंस है, कौन सी कंपनी में कहाँ पर काम किया, कौन सी डेजिग्नेशन पे काम किया, कौन से एरिया में काम किया, वो यहाँ पर लाजमी मेंशन कीजिए. बिकॉज के सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए होता है, या सबसे पहले जो एक मैंने भी इंटरव्यूज़ लिए हैं, जो सबसे पहले हम एक HR ह्यूमन रिसोर्स में जो हम देखते हैं कि जो हमारे पास कैंडिडेट आया है उसका एक्सपीरियंस क्या है. तो एक्सपीरियंस दैट मैटर्स अ लॉट. तो जितना भी एक्सपीरियंस है वो लाजमी यहाँ पर मेंशन कीजिए. हाँ, फ्रेशर्स के लिए अगर आप बात करें तो वो तो फिर आपको फ्रेश ही लिखना होगा, लेकिन उससे पहले आपको ये लाजमी देखना होगा कि जो पोस्ट वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में दी गई है उसमें एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए. इफ़ दे नीड एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली फ्रेशर कैन नॉट अप्लाई, और इफ़ इट इज़ रिटन दैट फ्रेशर कैन अप्लाई, सो आप उसमें नील कर दीजिए. और वट एवर द ट्रेनिंग्स यू हैव मेंशन यू कैन मेंशन अबाउट दैट. एंड फाइनली रेफरेंस जो है वो हमेशा, अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आती है तो आप वहाँ पर दे सकते हैं. So the slide of covering letter has appeared in front of your computer or mobile screen. First of all, you can see dresser has been mentioned over here. And the next one, this email is in reference to your job posted on. आप किसी भी वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं, आप किसी भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं जहाँ पर ये जो वैकेंसी है वो पब्लिश की गई. एंड आई एम हाईली इंटरेस्टेड इन द पोस्ट ऑफ. आपकी पोस्ट क्या है? आप टीचर हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप क्लर्क हैं, आप इंजीनियर हैं, वो लाजमी यहाँ पर मेंशन कर दीजिए. और फिर उसके बाद जो भी आपके डिटेल्स हैं वो तो सब के सब CV में आप लिख चुके हैं.
तो यहाँ पर जस्ट एक उसका टच दीजिए और इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, सैम्पल को भी, बिकॉज कि ये सैम्पल इसी तरीके से लिखा गया है कि ऑलमोस्ट आई थिंक के तमाम जॉब्स के लिए ये कारामत साबित हो सकता है। तो फिर लास्ट में आप लाजमी लिखिए कि आई विल बी वेटिंग फॉर ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स और रिगार्ड्स लिखकर अपना नाम लिख दीजिए। So my dear viewers and dear students, I hope that you will learn from this session and you will implement these methods in your CV writing and covering letter, and I hope so that you will get a success in getting a job. So if you are new at our channel, so please like it, subscribe it and share it with your friends. Thank you very much.